ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में होंगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में मैं रहूंगी। उनके तमाम समर्थकों में खुशी की लहर है। ज्योति सिंह पवन सिंह का विवाद अभी तक थमा नहीं है, लेकिन उनके पति पवन सिंह ने कह दिया मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। बीजेपी में घर वापसी के बाद पवन सिंह पर कई ट्रोल्स कर रहे थे कि वो पत्नी के साथ में इंसाफ नहीं किया। अंतिम समय में शायद राजनीति होगी बीजेपी की, लेकिन उन्होंने एक्स पर ऐलान किया कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए भाजपा में आ गया। घर वापसी के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से पति पत्नी का विवाद लखनऊ के आवास से शुरू होता है, इसके बाद पटना और दिल्ली तक चला जाता है। यानी पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि मेरी पत्नी तो मेरे दरवाजे पर तो आई थी, लेकिन बोल रही थी कि श्रीमान पति महोदय मुझे चुनाव लड़वा दीजिए। ज्योति सिंह कह रही थी अपने पति पवन सिंह से। पवन सिंह ने कहा ये तो मेरी बस की बात नहीं, मेरे को तो फिर उसके बाद पत्नी कहती है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। लेकिन जानकार तो बता रहे हैं कि पवन सिंह से चुनाव लड़ाने की बात नहीं कही। इतना विवाद होने के बावजूद भी आप जनसुराज के कार्यालय में गई, आरजेडी के संपर्क में रही। अंतिम में यह फैसला हुआ कि ज्योति सिंह चुनावी मैदान में होंगी, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगी। काराकाट से चुनावी मैदान में आने वाली हैं और वो चुनाव लड़ने वाली हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि काराकाट, वही काराकाट लोकसभा जहां से अपने पति पवन सिंह को चुनाव जिताने के लिए ज्योति सिंह ने दिन रात एक कर दी थी। घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रही थी कि पवन सिंह को वोट कीजिए, निर्दलियों को जिताइए, हर दल दल दल, सबसे अच्छा निर्दल। इसी नारे के साथ में बुलंद हुआ था पवन सिंह का वो काराकाट लोकसभा चुनाव। राम बाबू सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ाने की जनता की मांग बढ़ रही है। जनता उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पति के लिए प्रचार करते हुए निवासियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। उन्होंने आगे कहा कि काराकाट के लोगों का ज्योति सिंह से गहरा नाता है और वे उनसे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का आग्रह कर रहे हैं। यह राजनीतिक घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ज्योति सिंह और पवन सिंह सार्वजनिक रूप से वैवाहिक विवाद में उलझे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद है, लोग एक दूसरे के प्रति ट्रोल्स कर रहे हैं, दोनों के समर्थक हो चुके हैं, दो खेमा में बट चुके हैं। कोई पवन सिंह के समर्थन में है तो कोई पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई तो बता रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, बीच में क्यों पड़ना। लेकिन इन सबों के बीच में राजनीतिक भी चल रही है। 2025 का चुनावी ये जो माहौल है आप देख रहे होंगे, महागठबंधन से लेकर एनडीए तक हर ओर असमंजस बना हुआ है। पिछले दिनों तो एनडीए का सीट का ऐलान हुआ, अभी जब तक मैं समाचार बोल रहा हूं अभी तक तो महागठबंधन का ऐलान बाकी है। इन सबों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ज्योति सिंह अगर चुनावी मैदान में काराकाट से आती हैं तो क्या चुनाव जीत पाएंगी, यह सवाल बन पा रहा है। लेकिन देखिए, उनके तमाम समर्थकों का तो दावा है कि ज्योति सिंह का गहरा रिश्ता काराकाट से हो गया है। लोकसभा चुनाव से ही डोर टू डोर जा रही हैं, घर घर में मिल रही हैं, महिलाओं में अच्छा पैठ बना ली हैं। अब तो देखने वाली बात होगी, बस बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। 2025 का काराकाट विधानसभा चुनाव, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में होंगी, जीत पाएंगी या नहीं, आगे किस तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं, कब नॉमिनेशन करेंगी, पूरी खबर पर सितयोग की नजर बने रहेगी। आप देखते रहिए हमारे साथ सितयोग न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।